पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में आज जहां पर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा धानकोटी में किए जा रहे कटान के ऊपर सवालिया निशान लगाए, वहीं पर उन्होंने कहा कि एसीसी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिली भगती से लगभग 600 पेड़ काट दिए गए, जबकि सिर्फ 10 बीघा जमीन अलॉट की गई थी, लेकिन लगभग 16 बीघा जमीन पर पेड़ काटे गए हैं और इन पेड़ों में ज्यादातर औषधीय वृक्ष शामिल है। यही नहीं, इन पेड़ों का कटान के बाद इन्हें स्वारघाट बिलासपुर के अन्य क्षेत्र में बेच दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सुरेश चंदेल ने पत्रकारों को बताया कि इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं में देश की और प्रदेश की क्या स्थिति है। उन्होंने बताया कि देश में इस समय लगभग 80,000 डॉक्टर होने चाहिए, जबकि देश में कुल 8,570 डॉक्टर है। इसके अलावा प्रदेश में जनसंख्या 70वां है, लेकिन प्रदेश में 1984 डॉक्टर है, जबकि अन्य देशों की बात करें तो जर्मनी में 42,000, रूस में 37,000, इटली में 37,000 डॉक्टर हैं। WHO के मापदंडों के अनुसार एक डॉक्टर के साथ 2 नर्स होना अनिवार्य है, लेकिन हमारे देश में प्रदेश में नर्सों की संख्या बहुत कम है। इसके अलावा जो एम्स का निर्माण हो रहा है उसका निर्माण 2021 में पूर्ण करने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन इन हॉस्पिटल्स का निर्माण भी पूरे देश में अब तक 40 से 50% ही हो पाया है। उन्होंने स्वास्थ्य घोटाले की भी निष्पक्ष जांचने की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार के द्वारा लीपापोती की जा रही है और इस महामारी के दौरान जो यह घोटाला हुआ है एक चिंता का विषय है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की कि मुख्यमंत्री हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, तो इसकी जांच भी बहुत ही निष्पक्ष से होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय भी जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से अभी कोविड-19 के दौरान लोग इस महामारी से निपटने के लिए सरकार को सहयोग कर रहे थे, लेकिन लोगों के ध्यान में आया कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने खरीद फरोख्त में घोटाले किए और उन घोटालों में महंगे दरों पर इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं और उस सब की वीडियो सार्वजनिक हो रहे हैं। लेकिन इस विषय को हुए कई दिन हो गए और ऐसा लगता है कि सरकार ने जो मुकदमे भी दर्ज किए वो भी ठीक ढंग से नहीं किए। ये एक आपराधिक षड्यंत्र था। आपराधिक षड्यंत्र के तहत 120B के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। माइनर धाराएं लगाने से सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं और जिस तरीके से सरकार के तरफ से या विजिलेंस की जांच में से बीच में कुछ बातें आती रही कि डायरेक्टर साहब की लोकेशन भाजपा कार्यालय की तरफ मिली उस दिन, तो उसकी विस्तृत जांच अभी तक नहीं हुई। जो पृथ्वी सिंह जो बीच में इन्वॉल्व था वो एपेक्स हॉस्पिटल में अप्रैल तक वेतन लेता रहा, ऐसे अखबारों में खबर छपी है। उसके बारे में भी सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए, सारी इंक्वायरी डिटेल करनी चाहिए और इसके साथ साथ किस नेता ने स्वास्थ्य निर्देशक को एक्सटेंशन देने के लिए चिट्ठी लिखी थी, ये सारी चीज़ें गोलमोल तो बात ही रही, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तक जांच में बाहर नहीं आ रही, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और हमें एज ए कांग्रेस पार्टी ये भरोसा हो रहा है कि सरकार इसमें लिपापोती करना चाहती है। सरकार सारे तथ्यों को बाहर नहीं आना चाहती। ना तो केस ढंग से दर्ज हुआ और ना बाकी चीज़ें उसके बाद बाहर आ रही और हमें ये लगता है कि सरकार बातें भले बड़ी बड़ी करें, लेकिन सरकार की मंशा अब इसको हशप करने की है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की इस मंशा को हम पूरा नहीं होने देंगे, इस विषय को लोगों तक ले जाएंगे और लोगों को बड़ा दुख हुआ है कि जिन्होंने एक एक रुपए का सहयोग सरकार को देकर के इस महामारी से निपटने में मदद दी, वहाँ सरकार के लोग इस तरीके से चीज़ों के खरीद में जो ढंग की एजेंसी नहीं है, जो कोई प्रॉपर उस चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं करती, ऐसे बीच के लोगों से प्रॉफिट बनाने के लिए खरीदारी की गई, चाहे वो डेरा बस्सी की फर्म हो। तो अखबारों में छपा है कि 500 स्क्वायर फीट में वो उनका सारा नेटवर्क काम करता है जहाँ से किट खरीदी गई है।
तो ये सब चीज़ें एक सवाल खड़ा करती हैं। और जो सरकार ने सैनिटाइजर्स के अंदर घोटाला हुआ, उसमें एक मामूली सुपरडेंट को सस्पेंड करके मुझे लगता है सरकार ने उसकी तीसरी कर दी, जो कि 50 रुपये के रेट्स को 130 रुपये लिखने का काम कर रहे थे। इस तरीके का उन्होंने काम किया। वेंटिलेटर्स की खरीद में सारे रेट्स डिफरेंट खरीदे गए। तो ऐसा लग रहा था जैसे सरकार के अंदर कुछ लोग अलग अलग जगह से अलग अलग लोग सप्लाई कर रहे थे और मनमाने रेटों पर वो सप्लाई करवा रहे थे। इस बात की आशंका है, सब ने अपने अपने रेट तय करके सरकार को सप्लाई किए। तो ये चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि केवल इन्हीं मुद्दों की जांच ना हो, वेंटिलेटर, सैनिटाइज़र और ये जो किट्स हैं, इन्हीं की इंक्वायरी ना हो। ये यदि 120 के तहत मुकदमा दायर होगा तो जो पीछे भी खरीदें हुई होंगी, जिसमें भी घोटाले हुए होंगे, जो सार्वजनिक नहीं हो सके, उनको भी बाहर लाना चाहिए ताकि लोगों के सामने